हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी एमपीपीएससी 2024 के इंटरव्यू चल रहे हैं और हम आपके साथ में कई सारे इंटरव्यू शेयर कर चुके हैं। इसी कड़ी में हमसे जुड़े एक सर, उनसे जानेंगे कि आज का उनका इंटरव्यू कैसा रहा, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और साथ ही जानेंगे कि उनकी तैयारी की क्या रणनीति रही यहाँ तक पहुँचने में। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड क्या नाम है सर आपका? मॉर्निंग। राव सौरभ सिंह नाम। राव सौरभ सिंह। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा 19 में ग्रेजुएशन हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से, और तब से ही मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा चौथा साक्षात्कार था। चौथा साक्षात्कार था। कौन से सर के बोर्ड में आपका? कोष्टी सर के बोर्ड में था। जब आप जा रहे थे इंटरव्यू देने से पहले तो आपकी क्या फीलिंग थी आज के इंटरव्यू की? जैसी हर बार होती है, देखो थोड़ा तो लगता ही है, थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, लेकिन सब बहुत अच्छा कंफर्टेबल करा देते हैं और बहुत शानदार इंटरव्यू चल रहा है। कितने टाइम तक आपका इंटरव्यू चला होगा लगभग? 20 मिनट के लगभग चला था। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया जैसे आपने एंट्री की? जनरल नॉर्मल रोल नंबर बताइए अपना, और उसके बाद में फिर अपने जोन में चले जाते हैं कोष्टी सर। फिर चूंकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग है, तो ज़्यादातर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुए हैं। मेरी हॉबी जो कि रामायण महाभारत देखना है, उससे क्वेश्चन हुए हैं। गगनयान से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ है, और जो पंचप्रण है उससे क्वेश्चन हुआ है। आप किस तरह से इसको देखते हैं, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हुए हैं। अगर आप एज इट इज क्वेश्चन याद कर पा रहे हो तो कुछ बताएं। जैसे मैंने बताया, रोल नंबर से पूछा था, और उन्होंने पूछा कि विकसित भारत, चूँकि मेरे डेफ में था, तो विकसित भारत के जो पंच प्रण है उनको बताइए। फिर उससे उन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन निकाला। 2-3 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, क्योंकि 5 लोग बैठ रहे हैं बोर्ड में। उसके पश्चात दूसरे सर हैं, तो उन्होंने भी उसको कंटिन्यू किया। फिर इंजीनियरिंग से जोड़ के उन्होंने क्वेश्चन पूछे। अभी मैं एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर उन्होंने गगनयान को पूछा, क्योंकि आज कल अंतरिक्ष दिवस है, तो उससे रिलेट करके उन्होंने पूछा था, तो गगनयान का पूछा। और फिर तीसरी मैम थी। 2-3 क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, लेकिन उनका डिटेल में आंसर बता रहे थे या तो पूछ रहे थे, तो ऐसे में थोड़ा बढ़ गया। लेकिन 2-3 क्वेश्चन फिर मैम थी, तो मैम ने भी गगनयान से हमारी इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने पूछा कि ये वर्तमान में जो हमारी संस्कृति है, वो संघर्ष की है या गुलामी की, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। फिर उसमें जस्टिफिकेशन मांग रहे थे वो थोड़ा सा। फिर इंजीनियरिंग से उन्होंने एयरपोर्ट से रिलेटेड पूछा कि नॉर्मल रोड है और एयरपोर्ट्स पे रिलेटेड जो होते हैं उनका उसमें क्या अंतर होता है। फैब्रिकेटेड मटेरियल के बारे में पूछा। फिर ग्रीन सीमेंट के बारे में पूछा। उसके पश्चात फिर दूसरे सर को पहुंच गए। फिर उन्होंने मेरी हॉबी से कुछ पूछा कि लक्ष्मण जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और वाल्मीकि जी से रिलेटेड क्वेश्चन था, उनके मैंने आंसर दे दिए। और फिर गौतम सर भी हैं बोर्ड में, ठीक है। जो कि पूर्व में सदस्य भी रहे हैं। तो सर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें कौन सी इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। फिर इसके पश्चात जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, कैंटिलीवर बीम का जो लोड होता है उसको कैसे मापते हैं, ये सब चीज़ें। तो डेप के अकॉर्डिंग ही लगभग आपका इंटरव्यू रहा? हाँ, डेफ के अकॉर्डिंग चल रहा है। डेप के अलावा कोई क्वेश्चन? यदि देख लें तो जो गगनयान है, तो इससे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो उसी के अंदर से आया है, तो उसको भी डेफ से बोलेंगे। बाकी इंजीनियरिंग से नीचे कुछ गया ही नहीं है। जो बाकी जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं उस पर क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन जो भी पूछे हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर ऐसा हो? नहीं नहीं, इस बार नहीं पूछा कोई क्वेश्चन। करंट अफेयर, कोर करंट? 18 बच्चों के एक दिन में ले रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा तो स्पीड में चल रहा है, लेकिन उतने में वो चेक कर लेते हैं उन्हें जो करना है। जो देश विदेश की अभी समसामयिक मुद्दे हैं? करंट से कुछ नहीं, बस गगनयान का कह लें, हाँ। और इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो अभी फ्यूचर एस्पिरेंट जो अभी देने आना चाहते हैं इंटरव्यू 24 का, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से अपने आप को तैयार करके आए? कुछ नहीं, बस रिलैक्स रहें, अपने डेफ को अच्छे से तैयार कर लें। ग्रेजुएशन को थोड़ा देख लें, क्योंकि देख रहे हैं कि 2023 से भी ग्रेजुएशन पे क्वेश्चन हो रहे हैं। बाकी डेफ की जो भी बारीकियां हैं उन पे अपनी कमांड रखें, और बस रिलैक्स होकर इंटरव्यू दीजिए और एंजॉय करिए। तो ये तो रही आज के ओवरऑल इंटरव्यू की बात। आपने अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट की और यहाँ तक पहुँचने में आपके कौन कौन सी रणनीति बनाई आपने, उसको थोड़ा शेयर करिए ब्रीफ में। देखिए, जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अलग अलग से नहीं होती। उसके लिए एक कॉम्पैक्ट प्लान के साथ चलना पड़ेगा। प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है। इंटरव्यू के लिए ज़रूर मैंने गाइडेंस प्लान लिया है। हमारे सर हैं आशुतोष ओझा सर, जो कि शर्मा अकेडमी में हमारी क्लास चलाते हैं, तो उन्होंने हमें गाइड किया है। और बहुत से बच्चे 2022 में सिलेक्ट हुए हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो इंटरव्यू के लिए तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी प्री और मेंस तैयारी सेल्फ करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, स्नोप्स बढ़िया बनाएं,
और फिर प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस करें तो उतना कठिन नहीं है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कैसे तैयार करने चाहिए शॉर्ट नोट्स बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो आप जब उसके बारे में पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में आसानी होगी। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग के नोट्स ले लें, चाहे आकार के लें, चाहे निर्माण के लें या कहीं और से लें, तो उनको एक बार आप आत्मसात कर लें और उसके बाद में जब उसकी दूसरी बार रीडिंग लें, तो उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ऐसी जो आपको याद नहीं होती हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं। और क्योंकि अब 2 मार्कर उस हिसाब से ही उतना ही बनाना है, या 7 मार्कर के हिसाब से बना लें कि उसको आप पेन में भी लिख सकें और 2 में भी लिख सकें। इस तरीके से हर यूनिट को 3-4 पेज में अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है आखिरी टाइम पे रिवाइज करने में। ठीक है। अभी जो नए एस्पिरेंट्स इस तैयारी में आना चाहते हैं, एमपीपीएससी तैयार करना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आए या फिर ना आए? उनकी इच्छा होनी चाहिए, ये तो फिर भी बाकी बिल्कुल मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था और एग्ज़ाम है, तो इसमें आना हर किसी का एक सपना होता है। तो यदि आप आ रहे हैं तो धैर्य लेकर आएँ, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है लेकिन परिणाम भी उतना ही सुखद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स हमको देखने के लिए। और अभी निर्माण आईएएस ऐसे और सारे कई इंटरव्यू फीडबैक लेते आएगा, और तब तक के लिए निर्माण से जुड़े रहिए। धन्यवाद।